हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास में देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे टू प्रूव टू प्रूव रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी। ये जो टॉपिक है आज का, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम रिलेशन की रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी के बारे में बात करेंगे। अगर रिलेशन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं कि व्हाट इज़ रिलेशन। तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरी पहली वीडियो में। अब जब आप इसको एक्सरसाइज को कर रहे होंगे या कर चुके होंगे तो आपके मन में कन्फ्यूज़न राइज हो सकती है कि कौन से क्वेश्चन में हम प्रूफ बाय एग्जाम्पल करते हैं। प्रूफ बाय एग्जाम्पल, प्रूफ बाय एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ? प्रूफ बाय एग्जाम्पल का मतलब हुआ कि जैसे हमें किसी रिलेशन की रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करनी है तो हम कोई ए और बी ऐसे एलिमेंट्स हम लेट करते हैं जिससे हम रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं और चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा रिलेशन या फिर नहीं होगा। और कुछ जगह हम अगर नोटिस करें, तो हम एक सेट पैटर्न होता है उसका यूज करते हैं। सेट पैटर्न, ये क्लास उन बच्चों के लिए यूजफुल है जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं या कर चुके हैं। इसमें आपको ये इंसाइट मिलेगी कि कहाँ पे आपको प्रूफ बाय एग्जाम्पल का यूज करना है और कहाँ पे सेट पैटर्न का यूज करना है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी शो करने के लिए या फिर चेक करने के लिए। देखो, ये दो ही मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1 प्रूफ बाय एग्जाम्पल और मेथड नंबर 2 सेट पैटर्न। इन दोनों मेथड में एक चीज कॉमन आएगी। कॉमन टाइप के क्वेश्चन इस तरह से होंगे। एक टाइप तो ये बनेगा आपका जहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन सेट इज फाइनाइट। रिलेशन सेट इज फाइनाइट मतलब आप आराम से रिलेशन जो है उसका सेट बना पा रहे हो। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड है, वो टाइप नंबर 1 की कैटेगरी में लाई करेगा। दूसरा जो टाइप आता है वो आता है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन सेट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट है या बहुत सारे हैं, काउंटेबल नहीं है। ये दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये टाइप 1 हो गया, ये टाइप 2 हो गया। अब मान के चलो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए रिलेशन सेट अगर फाइनाइट हैं, जब आप रिलेशन सेट बना ही पा रहे हो तो आप उस रिलेशन सेट के ऑर्डर्ड पेयर्स को डायरेक्टली देख के रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कोई सी भी चीज आप बड़ी आसानी से रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री या ट्रांजिटिविटी बड़ी आप आसानी से चेक कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं चेक? देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि मान के चलो आपके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें 3 नंबर आ रहे हैं 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3 रिलेशन सेट के ऑर्डर्ड पेयर्स में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो है तो आपका फंक्शन क्या हो जाए, रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। सिमिट्री है, मान के चलो 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी होना चाहिए। आप रिलेशन सेट को देख के बता सकते हो, ऐसे आप ट्रांजिटिव भी बता सकते हो। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो ये क्वेश्चन है, जैसे ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज, मतलब एक सेट है, एक रिलेशन है जो इस सेट पे डिफाइंड है, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 6 हैं। इन 6 एलिमेंट से मैं रिलेशन सेट बना सकता हूं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये बनाना क्या हो जाएगा? फाइनाइट है। कैसे भाई? बी एलिमेंट ऐसा लेना है जो ए एलिमेंट में +1 करके आए, मतलब ए और बी जो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, ए और बी जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स में होंगे उनमें 1 का डिफरेंस होगा। तो ऐसे कितने बना सकता हूं मैं यहां पे? देखो जो बी है वो ए से 1 बड़ा होगा, तो 2 3 3 4 4 5 5 6 1 2 इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। नीचे देखो ये अल्टरनेट मेथड है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ये रिलेशन सेट बन गया जो फाइनाइट है। इसमें अब डायरेक्टली देख लो, 1 1 1 आ रहा है कहीं पे, 1 देखो 1 2 3 4 5 6 है, 1 1 कहीं पे भी नहीं है, 2 2 कहीं पे भी नहीं है, 3 3 कहीं पे भी नहीं है, 4 4 कहीं पे भी नहीं है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है कहीं पे भी, 2 3 है 3 2 नहीं है। आगे तो चेक ही नहीं करना, अगर एक भी आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता। जैसे 1 2 है, 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, बस नॉट सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव का भी बहुत सिंपल फंडा है, 1 2 और 2 3 एग्जिस्ट कर रहा है। देखो 1 2 है 2 3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 और 3 भी होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। इस पूरे में कहीं पे 1 3 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ये मेथड क्यों यूजफुल रहा? इसमें देखो हमने ना सेट पैटर्न का यूज नहीं किया इस क्वेश्चन में। क्यों यूज नहीं किया सेट पैटर्न का? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट है, पता है, और हम रिलेशन सेट बना सकते हैं। ये बना लिया रिलेशन सेट, और इसमें डायरेक्टली देख के ये डिसाइड किया जा सकता है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, सिमेट्रिक होगा या नहीं, और ट्रांजिटिव होगा या नहीं। अब नीचे कंक्लूजन देखें तो ये मेथड अच्छा, बिल्कुल बेस्ट मेथड है, क्योंकि रिलेशन सेट को पूरा लिखना इस क्वेश्चन में पॉसिबल है, और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और रिलेशन सेट से देखकर आसानी से रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी का पता लगाया जा सकता है, जिसको मैं शॉर्ट में RST बोल देता हूं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब एक और मेथड आप देख सकते हैं जो कि अल्टरनेट मेथड है। मैं रिकमेंड यही मेथड करूंगा जिसमें सेट बना लेते हैं, ये मैं नहीं करूंगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। जिन बच्चों को रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का मतलब नहीं पता है उनके लिए ये यूजफुल रहेगा। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर डबलेट में प्रेजेंट हो और रिलेशन सेट में प्रेजेंट हो, सारे एलिमेंट्स के लिए जो ए के हैं। देखो कोई भी रिलेशन दो सेट्स के बीच में डिफाइन होता है, सेट ए एंड बी। जब बी सेट गिवन नहीं होता है तो ए सेट ही डोमेन और कोडोमेन होता है, मतलब ए टू ए ही डिफाइन कर रहे हैं कहने का मतलब। तो ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो फर्स्ट वाला वो होगा, उसके सारे डबलेट्स प्रेजेंट होने चाहिए रिलेशन सेट में। जैसे अगर मैं यहां पे 1 2, जैसे मैंने यहां पे सेट बनाया नीचे 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट देखना है और इनकी डबलेट चेक करनी है। जैसे 1 है तो क्या 1 1 है? यहां पे नहीं है। यहां पे 2 है, 2 की डबलेट है? नहीं है। 2 2 नहीं है। आगे आप चेक कर सकते हो, लेकिन अगर एक भी डबलेट प्रेजेंट नहीं है, मान के चलो 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 भी प्रेजेंट है, 3 3 भी प्रेजेंट है,
4 4 भी प्रेजेंट है, लेकिन 5,5 प्रेजेंट नहीं है, तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। आई बात समझ में? तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा, इस कंडीशन को इस्तेमाल करके मैंने इससे प्रूव किया है। ए की वैल्यू मैंने 1 ले ली, जो भी ये वैल्यू लेट करेंगे इसी में से लेट करनी पड़ेगी। ए की वैल्यू 1 ले ली तो बी की क्या हो जाएगी 1 + 1। ये तो इक्वल होनी चाहिए थी, क्या ये इक्वल है? नॉट ट्रू। तो इसीलिए ये रिलेशन सेट का पार्ट नहीं है। सिमेट्री में क्या होता है, अगर ए कॉमा भी प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। कहने का मतलब अगर 1,2 प्रेजेंट है, 1,2 प्रेजेंट है, 1,2 प्रेजेंट कब होगा रिलेशन सेट में? जब 1,2 ऑर्डर्ड पेयर जो है ये इस गिवन कंडीशन ऑफ रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे 1,2 मैंने जैसे बोला आपको, तो मैंने ए की वैल्यू 1 ली, बी की वैल्यू 2 ली। ए की वैल्यू अगर 1 लूंगा 1 + 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 = 2, ये ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया इसका मतलब 1,2 जो है ये रिलेशन को बिलोंग करता है। क्या ये, अब इसका रिवर्स करके चेक करते हैं सिमेट्री के लिए, 2,1 को भी सेटिस्फाई करेगा। अब मैंने ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1 ले ली, लेकिन अब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ए की वैल्यू जब 2 लूंगा तो 2 + 1, बी की वैल्यू 1 है, 1 = 3। तो ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो ये रिलेशन में भी बिलोंग नहीं करेगा, और जब रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रांजिटिविटी को भी देख सकते हैं। ट्रांजिटिविटी की कंडीशन क्या होती है कि अगर ए कॉमा भी है और बी कॉमा सी भी है, मतलब ये दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम थर्ड को चेक करेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर ये सेकंड वाला ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, तो आगे चेक ही नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब ए कॉमा सी अगर रिलेशन में बिलोंग करता है तो ए की वैल्यू मैंने 2 ले ली, ये 3 ले ली, क्योंकि 2 + 1 करूंगा तो 3 आ जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई। 3 2 ले ली, 2 + 1 करूंगा सेटिस्फाई। अब 2,3 है, 3,2 है, तो 2,2 भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेकिन 2,2 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी बिकॉज 2 = 3। तो ये रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर बी कॉमा सी ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, खाली ये ही एग्जिस्ट अगर करता है तो ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव हो जाएगा। थर्ड कंडीशन तभी चेक करनी है जब सेकंड प्रेजेंट हो। तो ये इस तरह से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम प्रूव करते हैं। बाकी जो बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ऐसे सेट बनाकर ही है, क्योंकि इस रिलेशन सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स जो होंगे उनको आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो। अगर डबलेट नहीं है सारे एलिमेंट्स का तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1,2 है, इसका रिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। 1,2 है और 2 फिर किसी और के साथ भी इंगेज्ड है तो 1 और 3 भी इंगेज होना चाहिए, जो कि इस सेट में कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक कर सकते हो किसी भी रिलेशन के लिए। रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी किसी भी रिलेशन पे अप्लाई होती है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ये तो चेक करने की बात रही जब सेट हमारा फाइनाइट था। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह से सिचुएशन आ जाए जब नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हम डिटरमाइन ही ना कर पाए, और जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे फाइनाइट नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे, तो हमने रिलेशन सेट जो बनाया था ये वाला, ये हम बना ही नहीं पाएंगे। कैसे नहीं बना पाएंगे, देखो आगे मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर, मतलब रिलेशन, ये आर रिलेशन के लिए यूज हुआ है और ये वाला जो आर है ये रियल नंबर्स के लिए यूज हुआ है। तो मतलब यहाँ पे जो डोमेन है, मतलब यानी जो सेट ए है वो क्या हो गए, सारे रियल नंबर्स हो गए, और सारे रियल नंबर्स को तो काउंट करना ही पॉसिबल नहीं है। तो ए और बी की तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? ए और बी की इनफाइनाइट वैल्यूज। जब ए और बी की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे तो जैसे हम पहले रिलेशन सेट से ऑर्डर्ड पेयर बना पा रहे थे वो नहीं बना पाएंगे, और नहीं बना पाएंगे
तो डायरेक्टली चेक भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेट पैटर्न। क्या यूज करते हैं? सेट पैटर्न। सेट पैटर्न कैसा होता है देखिए, अभी मैं बता देता हूं। रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन होती है उसमें ए और बी, मतलब जैसे डबलेट लेते हैं तो पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट बराबर होता है। तो कंडीशन क्या है? रिलेशन। देखो, रिलेशन हमेशा एक कंडीशन होती है जो हर क्वेश्चन में अलग अलग करके गिवन होती है। जैसे देखो, ए और बी का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो तभी रिलेशन सेट का हिस्सा बनेगा जब ए स्मॉलर देन या इक्वल टू बी होगा। तो रिफ्लेक्सिव में हम डबलेट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? डबलेट। अब यहां पे आप देखो, ये ए इस ए से इक्वल, अगर मैं बी और ए को इक्वल कर दूं तो ए कॉमा ए, यही तो डबलेट चेक करनी है। अब मैं इस कंडीशन, इस ए कॉमा ए को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कराऊं तो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए तो ए के इक्वल हो ही जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ए कॉमा ए रिलेशन सेट का हिस्सा बन गया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्योंकि आप कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे मान के चलो कोई भी रियल नंबर ले लो, -1,2, -1,2, -1,2, -1,2 के इक्वल तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि यहां पे नीचे इक्वल का भी साइन लगा हुआ है। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। सिमेट्रिक कैसे करते हैं? देखो, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, पहले हम लेट करेंगे कि ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग करता है। अगर रिलेशन में बिलोंग करता है तो इस पे ये कंडीशन लग जाएगी, बिलोंग करता है तो ये वाली कंडीशन यहां पे लग जाएगी। रिलेशन में बिलोंग करता है तो ये वाली कंडीशन यहां पे लग जाएगी, लगा दी मैंने। अब हमने क्या कहा था, सिमेट्रिक में ना रिवर्स भी चेक करना होता है। तो ए कॉमा बी का रिवर्स क्या हो जाएगा? बी कॉमा ए। और जब बी कॉमा हो जाएगा तो ए की जगह बी रखना पड़ेगा और इसकी जगह ए। तो जब ये ए यहाँ पे बी से छोटा है तो यहाँ पे बी ए से बड़ा, यहाँ पे ए बी से छोटा है तो यहाँ पे ए बी से बड़ा कैसे हो सकता है? तो ये तो नॉट ट्रू हो जाएगा। नॉट ट्रू होने के बाद बी और ए का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन आएगा, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव में ए कॉमा बी कॉमा सी अगर रिलेशन में एग्जिस्ट करता है तो ए कॉमा सी को चेक करना है। ए कॉमा बी बिलोंग करता है तो रिलेशन की कंडीशन में डाला ए और बी को, बी और सी करता है तो बी और सी की कंडीशन डाली, 1 और 2 को दोनों को प्लस कर दिया तो ए प्लस बी लेफ्ट साइड में, बी प्लस सी राइट साइड में, बी से बी कैंसिल। तो यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू सी। और ये कौन सी कंडीशन है? ये यही तो कंडीशन है जो क्वेश्चन में दे रखी है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से छोटा या इक्वल टू हो। तो यही कंडीशन हो गई। तो इसका एक ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है क्योंकि ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए और सी का मैंने पेयर बना दिया जो बिलोंग करता है रिलेशन में। तो इससे ट्रांजिटिविटी की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में हो गया, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो कंक्लूजन क्या रहा? कंक्लूजन ये रहा कि इस क्वेश्चन में देखो मैंने कहीं भी रिलेशन सेट नहीं बनाया ऑर्डर्ड पेयर्स का, जैसे 1,2, 2,3, क्योंकि इसमें बनाना ही पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो थे वो रियल नंबर्स थे और रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट है, तो मैं कहाँ तक ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में सेट पैटर्न का यूज किया। तो आई होप अब आप वैरायटी समझ गए होंगे कि कहाँ पे सिमेट्री, कहाँ पे सेट पैटर्न का यूज करना है और कहाँ पे एग्जाम्पल लेना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको शो करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो आप हमेशा सेट पैटर्न का यूज करेंगे, क्योंकि जब शो करना है तो इसका मतलब ऑलरेडी वो आरएसटी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो आप सारे एलिमेंट्स को ले लेके कहां तक प्रूव करोगे? बस आप एक सेट पैटर्न से कह दो, प्रूव कर दो, जैसा मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था। और जब चेक करना होता है तो दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो चेक करने में। अगर फाइनाइट एलिमेंट्स हैं या फाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, कैसे ही समझ लो, तो आप उसमें डायरेक्टली बना के डायरेक्ट पेयर्स बनाओ, रिलेशन सेट के डायरेक्ट पेयर्स बनाओ और उसमें चेक कर लो। लेकिन अगर चेक करने वाले क्वेश्चन में अगर आपसे बोलता है कि भाई चेक करो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है नहीं और इनफाइनाइट है, तब आपको वन ऑर्डर्ड पेयर ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो उसको
सेटिस्फाई नहीं करता है। मतलब एक एग्जाम्पल की हेल्प से, कोई भी एक एग्जाम्पल उस डोमेन में से आप उठाएंगे और चेक कराएंगे कि देखो ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये रिलेशन को इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। और अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है तो आपका ये चेक हो जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो चलिए, आई होप आपके लिए ये आज की जो क्लास है ये हेल्पफुल रही होगी, जिससे आपको एक अच्छी इंसाइट मिली होगी कि क्वेश्चंस में क्या अप्रोच लेनी है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।